गुड मॉर्निंग। मिट्टियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यह मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, इन मिट्टियों का क्षेत्र कौन सा है, इन मिट्टियों में क्या क्या पाया जाता है, यह मिट्टियाँ किस चीज़ के लिए उपयुक्त है, ये सब चीज़ें हम लोग बारी बारी से इन चीज़ों की हम पढ़ाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के 8 प्रकार है। 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। उन मिट्टियों में से हम लोगों ने जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी, यह 3 मिट्टियाँ हमने देखी हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, कैसे तैयार होती है। देखिए, कुछ मिट्टियाँ अपने आप होती है, कुछ मिट्टियाँ जो चट्टानें होती है उनके टूट फूट से तैयार होती है। तो ये जो मिट्टियाँ हैं, ये जो भी रिलेटिव मिट्टी है, वो मिट्टी कौन से चीज़ से तैयार हो रही है, क्या वो नेचुरल है या फिर किसी चट्टान के टूट फूट से तैयार हो रही है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, वो जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आती है, कैसे तैयार होती है। नदियाँ अपने साथ जो कचरा लाती है या फिर जो नदियाँ है वो जो मिट्टी लाकर मैदान में उड़ा देती हैं, उनको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उस मिट्टी के प्रकार को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उसी तरह से लाल मिट्टी भी हमने देखा कहाँ पाई जाती है, उसका कलर लाल क्यों होता है, उसमें कौन सी मात्रा ज्यादा है, क्या उसमें चूना है, क्या उसमें एल्यूमिनियम है, ये सब हमने देखा था। काली मिट्टी भी हमने, काली मिट्टी काली क्यों होती है, वो कहाँ पाई जाती है, क्या कपास की खेती उसमें होती है क्या उसे कपास की मिट्टी कहाँ जाता है, क्या उसे रेतीली मिट्टी कहाँ जाता है क्या, ये सब चीजें हमने देखी। अब उसी प्रकार आज हम लैटेराइट मिट्टी की डीप में पढ़ाई करेंगे। लैटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसका कलर कैसा होता है। और एक बार, लैटेराइट मिट्टी और एक ऐसी मिट्टी है जिन दोनों में नाम में थोड़ा बहुत कलर में समानता है, लेकिन कलर में समानता होने के साथ साथ ही उनमें बहुत सारे डिफरेंस भी हैं। वो सब हम लोग लेंगे, सब कुछ हम लोग आराम से, एक भी चीज मैं नहीं छोड़ूंगी, हर एक चीज में आपके लेंगे। देखिए, लैटेराइट मिट्टी जो है इसे मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। इस लैटेराइट मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। ये लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी कौन से एरिया में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी ऐसे एरिया में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती हो, और जहां पे जब धूप गिरती है तो इतनी ज्यादा धूप गिरती हो, मतलब बारिश भी बहुत ज्यादा होती है और धूप भी बहुत ज्यादा गिरती है। ऐसी जगह पर ये लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है जहां गर्मी भी बहुत है और जहां बारिश, पानी भी बहुत ज्यादा है। ऐसी जगह पे बारिश कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होनी चाहिए। और जो धूप है, धूप यानी कि गर्मी भी बहुत अति ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो जहां पर बारिश की मात्रा भी ज्यादा है और धूप की मात्रा भी ज्यादा है, ऐसे एरिया में ये जो लैटेराइट मिट्टी है ये हम लोगों को देखने को मिलती है। और एक जगह और एक चीज ऐसी थी जहां मैंने बताया था कि वहां पे सनलाइट भी बहुत ज्यादा आती है और बारिश भी बहुत ज्यादा गिरती है। ऐसी एक चीज हमने देखी थी, हम जब सदाबहार वनों की बात कर रहे थे। सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वन इस साइड में पाए जाते हैं और इस साइड में, ये कौन सी साइड है, ये आप लोग डिसाइड कीजिए, मैंने सब सिखाया हुआ है। सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं, इधर भी पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट भी होती है और वर्षा भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो जहाँ पे वर्षा की मात्रा भी ज्यादा है, सनलाइट भी ज्यादा है, वहाँ पे अपने आप क्या हो जाता है, पर ये एरिया अलग है और ये जो मिट्टी है ये मिट्टी का एरिया अलग है। ये मैं आपको इसलिए याद करा रही हूँ कि ये हमने लिया हुआ है, ये चीज हमने ली हुई है। तो अगर मैं ये सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो हम लोगों को तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ, इसके पहले ऐसा सेम टॉपिक कहीं तो भी कुछ थोड़ा बहुत अलग डिफरेंस भी कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये जब तक हम लोग ये रिलेट नहीं करेंगे कि कौन सी बातें ऐसी सेम, थोड़ी सेम सिखा दी है या ऐसा कुछ पहले हुआ है क्या, तब तक हम लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे।
ऐसी जगह पर पाई जाती है जहां पर ऐसी जगह पर पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती हो और उसके साथ ही साथ वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी भी होती हो, बहुत ज्यादा गर्मी भी होती हो। इस मिट्टी में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? हमने देखा काली मिट्टी में कौन से घटक होते हैं, लाल मिट्टी में कौन से घटक होते हैं, उसके बाद जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से घटक होते हैं। वैसे ही इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा होती है, लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। अब एक बात यहाँ पर ध्यान में आती है कि कल ही मैंने कूट कूट कर सबके दिमाग में बिठाया था। इसके पहले जब हमने लाल मिट्टी का सेशन लिया था, उस वक्त मैंने कूट कूट कर दिमाग में यह बिठाया था कि जैसे लौह, किसी चीज में अगर लौह होता है तो मान लीजिए वो चीज लाल है, वो चीज लाल होनी ही चाहिए। लाल मिट्टी तो लाल थी क्योंकि उसमें तो लौह था ही था। अब ये मिट्टी तो लैटेराइट है, फिर ये लाल होगी क्या? उसमें तो लौह है। मैंने तो बताया था कि लौह है तो लाल है। हाँ है। इस मिट्टी का मतलब जो रंग है वो रंग भी लाल ही होता है, इसका रंग भी लाल ही होता है। लेकिन जो लाल मिट्टी हमने ली है वो अलग है और जो लैटेराइट मिट्टी लाल होती है वो अलग है। इसको लैटेराइट ही नाम दिया गया है। वो लाल मिट्टी अलग है, वो बहुत उपजाऊ होती है, ये नहीं उपजाऊ होती है। उस लाल मिट्टी में हमने देखा कि जो बाजरा है उसकी खेती हो सकती है। इसमें खेती वगैरह इतनी नहीं होती है क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है ये उपजाऊ? क्योंकि इसमें निक्षालन की जो प्रक्रिया है, निक्षालन की प्रक्रिया क्या होता है पहले समझ लीजिए कि इसमें निक्षालन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है। कैसे होती है? बहुत ज्यादा बारिश गिरती है, इस वजह से उस मिट्टी में जो भी तत्व होते हैं वो पूरे तत्व बहकर चले जाते हैं। क्योंकि हर एक मिट्टी में तत्व तो बहुत होते हैं, तो पोषक तत्व जो है वो सब पोषक तत्व बहकर चले जाते हैं निक्षालन की प्रक्रिया में। तो यहाँ पे जाहिर है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ही धूप गिर रही है, बहुत ही धूप, उसके पहले बहुत ही बारिश गिरी हुई है। तो बारिश गिरने के कारण जितने भी उसमें पोषक तत्व थे वो पूरे पोषक तत्व, मान लीजिए ये जमीन है, ऊपर से कंटिन्यू बारिश गिर रही है, तो बारिश गिरेगी तो वो जमीन में जा जाकर पानी जाएगा भी कितना, जमीन में जा जाकर भी तो पानी रह रहा है, तो वो जो ऊपर का पानी है वो कहीं ना कहीं तो बह के जाएगा ही ना। जब वो बह के जाता है तो ये जमीन के ऊपर की जो पोषक तत्व की मात्रा है वो पूरी मात्रा अपने साथ लेकर जाता है। इसलिए ये इस जमीन का जो उपजाऊ जमीन है, ये पूरा उसका जो गुण है उपजाऊ का गुण, वो पूरा गुण निकल जाता है। इसलिए ये जमीन, ये मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ होती है, ये उपजाऊ नहीं होती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ये मिट्टी? हमने हर मिट्टी का क्षेत्र देखा था। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जो प्रायद्वीपीय एरिया है वहाँ पे काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी उत्तर का जो मैदान है वहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, और भी कुछ जगह पे पाई जाती है, लेकिन ज्यादा ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है ये हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले भी लाल मिट्टी भी हमने देखा, लाल मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है वो भी हमने देखा। अब ये जो लैटेराइट मिट्टी है, ये लैटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? जो अब अपना जो मैप है, मैप के हिसाब से मैं बता रही हूँ। नाम तो मैं हर चीज के लूंगी ही, हर राज्य का नाम मैं आपको बताऊंगी कि कौन से राज्यों में ये होता है। तो मैप के हिसाब में ये जो नीचे का एरिया है, यहाँ ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, और दूसरी बात इधर ऊपर के एरिया में यहाँ ये मिट्टी थोड़ी सी पाई जाती है, और इधर भी थोड़ी सी ये मिट्टी पाई जाती है। अब ये कौन सा एरिया है इसके नाम भी मैं आपको बता रही हूँ। ये जो लैटेराइट मिट्टी है ये सबसे ज्यादा केरल में पाई जाती है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई? जो नीचे का एरिया मैंने बताया था वो केरल का ही तो था। सबसे ज्यादा ये जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। केरल के साथ साथ ही, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही राज्य में पाई जाएगी, ऐसे बहुत सारे राज्य होते हैं जहाँ मिट्टियाँ पाई जाती है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा होता है जिस राज्य में जो चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है वो राज्य उसी के नाम से मशहूर हो जाता है। तो ये लैटेराइट मिट्टी जो है वो केरल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके साथ ही साथ ये कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। लेकिन अगर ये केरल में सबसे ज्यादा पाई जा रही है
तो फिर कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कैसी रहेगी? थोड़े थोड़े प्रमाण में रहेगी, ज्यादा प्रमाण में नहीं रहेगी। तो ये जो मिट्टी लैटेराइट मिट्टी है ये केरल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। केरल के साथ ही कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। अगर ये खेती उपजाऊ नहीं है, अगर ये मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो क्या इसमें कुछ भी नहीं आएगा? ऐसा नहीं होता है। देखिए ऐसा बोलते हैं, ऐसा मतलब ये सब चीजें हैं, ये हम जब सुनते हैं तो हम लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें, अच्छी चीजें रह जाती हैं। ऐसा बोलते हैं कि जो पानी होता है, पानी वो हमेशा काम में ही आता है, इसलिए किसी भी पानी को गलत नहीं समझना चाहिए, चाहे वो गटर का पानी ही क्यों ना हो, आग बुझाने के काम में तो जरूर आता है। मैं इसकी तुलना उससे नहीं कर रही हूँ, पर जैसे मैंने एक पॉइंट बताया था कि मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो उपजाऊ नहीं है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी नहीं आता है, इसमें बहुत कुछ आता है, लेकिन कुछ ही आता है, बहुत उपजाऊ नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत जमीन उपजाऊ नहीं है, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। तो ये जो मिट्टी है इसमें चाय, कॉफी, इलायची और काजू, ये चीजें अच्छी तरह से इसमें आ सकती है। इसकी खेती जो है हमें पता है, केरल में इसकी खेती होती है, चाय केरल में होती है, हमको पता है, कॉफी उस साइड में होती है, इलायची के तो पहाड़ भी हमें पता है कहाँ है। तो इलायची के पहाड़ मतलब ये नहीं है, जस्ट मैं बता रही हूँ। इलायची, चाय, कॉफी, इलायची और काजू की खेती, केरल में काजू भी बहुत अच्छे से मिलता है। चाय, कॉफी, इलायची और काजू, हमें पता है कि केरल साइड को अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे मसाला की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, मसाला की चीजें, वो टॉपिक अलग है। चाय, कॉफी, इलायची और काजू, ये चीजें इस मिट्टी में ज्यादातर उगाई जाती है। तो देखिए लैटेराइट मिट्टी जो है, पहले तो इस लैटेराइट मिट्टी को क्या कहा जाता है? मखरली मिट्टी कहा जाता है। ये मखरली मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है? ये मखरली मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी जो है वो ऐसी एरिया में पाई जाती है जहाँ पे बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो और धूप भी बहुत कड़क पड़ती हो, ऐसी जगह पे, या फिर गर्मी भी बहुत कड़क होती हो, ऐसी जगह पे ये लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इस लैटेराइट मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? इसमें लोह ऑक्साइड होता है, प्लस उसके साथ में क्या होता है? एल्यूमिनियम भी होता है। लोह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम लैटेराइट मिट्टी में होता है। इसका रंग लाल होता है, जैसे मैंने बताया लोह है तो मोस्टली लाल रंग होगा ही, तो रंग इसका लाल भी होता है। जो लाल मिट्टी हमने देखी थी उसका रंग लाल के साथ साथ कभी कभी पीला भी हो सकता है जब उसमें पानी मिक्स होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी में कुछ डिफरेंसेस भी है, वो डिफरेंसेस भी हम लोग देखेंगे, आराम से हम हर चीज देखेंगे। तो इसका रंग लाल होता है और ये जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं होती है, वो उपजाऊ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें निक्षालन की प्रक्रिया होती है। ये निक्षालन की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे बहुत बारिश गिरती है, बहुत पानी वहाँ पे गिरता है, बहुत वर्षा वहाँ पे गिरती है, तो वर्षा जब गिरती है तो वो अपने साथ में जमीन के बहुत सारे पोषक तत्व, जितने भी उस जमीन में पोषक तत्व हैं, वो सब वर्षा का जो पानी है वो अपने साथ वहाँ के आगे लेकर जाता है। इस वजह से उस मिट्टी में क्या होता है? पोषक तत्व होते ही नहीं। तो फिर उस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं होते हैं, वो ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। लेकिन फिर भी इस मिट्टी में चाय, कॉफी, इलायची और काजू, इन चीजों की खेती इस मिट्टी में की जा सकती है। तो ओवरऑल लैटेराइट मिट्टी के बारे में ये था। मैंने जैसे बताया लैटेराइट मिट्टी और लाल मिट्टी में मिट्टी का कलर सिर्फ सेम है, लेकिन बाकी की बहुत सारी चीजें जो है, वो चीजें डिफरेंस है, उन चीजों में डिफरेंस है। इसलिए इस चीज की पढ़ाई के साथ साथ ही हम लोगों को उन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी देखना है। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हमने इसके प्रीवियस सेशन में लाल मिट्टी के बारे में लिया था, तो लाल मिट्टी की पढ़ाई आप लोगों ने की ही होगी। अब आज अगर लैटेराइट मिट्टी ठीक से होगा तो दोनों की पढ़ाई होने के बाद उन दोनों में डिफरेंस क्या है ये प्रॉपरली हम लोग समझ सकेंगे। आज हम बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।